खबर जो इस वक्त आ रही है, इजराइल ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। यह इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है, हमलों को नाकाम नहीं कर पाया ईरान जहां इन हमलों को नाकाम करने का दावा कर रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बीच इजराइल का यह दावा कि जो हमले हमने किए हैं उनको नाकाम नहीं कर पाया है ईरान। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरी एयर स्ट्राइक को आप कैसे देख रहे हैं? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सहयोगी मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी के साथ एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मधुरेंद्र, इजराइल की ओर से स्पष्ट कर दिया गया, झूठ बोल रहा है ईरान, डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है हमारे हमलों को नाकाम करने में, यानी बड़ा नुकसान का दावा है ईरान की ओर से। देखिए, इजराइल दावा कर रहा है कि डीप पेनिट्रेशन और अपने टारगेट्स को हिट करने में वो बेहद कामयाब रहा है, और इजराइल का हमला जो है ईरान के ऊपर, खासतौर पर उसके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर, उसके हथियारों के जखीरे के ऊपर भारी पड़ा है, ऐसा इजराइल का दावा है। डाउन प्ले करने की कोशिश ईरान भले अपनी तरफ से करे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहे हैं बताने के लिए काफी है कि तकरीबन 7 एक्सप्लोजन जो है वो खासतौर पर तेहरान के इलाके में सुनाई दिया, और उसके बाद लगभग आधा दर्जन की संख्या में एक्सप्लोजन जो है कराज के इलाके में सुनाई दिया। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर इजराइल जो है ईरान की मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहा, ऐसा इजराइल का दावा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक्सप्लोजन काफी हेवी था, ये जमीन पर था, और जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं बताने के लिए काफी है कि कई ऐसे जो इजराइल के ने जो टारगेट्स को हिट किए हैं वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल्स के का जो इम्पैक्ट है उस तरह के विजुअल से नहीं है। दरअसल ये जो F-35 विमानों के जरिए मिलिट्री फोर्सेस पर हमला किया गया है, वहां से उठती हुई, जमीन से भपकी हुई आग दिखाई दे रही है, जो बताने के लिए ये काफी है कि इजराइल ने काफी हद तक अपने टारगेट्स को हिट किया है। हमने देखा था कि जब ईरान ने भी हमला किया था उस वक्त भी दरअसल 1 अक्टूबर को उसने नेवेटिव एयर बेस में इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट करने में कामयाबी हासिल की थी, और ये माना गया था कि काफी हद तक जो इजराइल का जो 100% फुल फोर्स एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट करने में ईरान ने भी कामयाबी हासिल की। हालांकि इस वक्त ईरान के पास देखिए तो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और जाहिर है कि उसकी बैटरी इतनी ही लिमिट है कि ईरान जो है अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन हम S-400 की भी हालत जानते हैं, हमने देखा किस तरह से यूक्रेन ने रशियन S-400 सिस्टम को जो है हिट करने में कामयाबी हासिल की, तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं इसको पेनिट्रेट न किया जा सके। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान इस तरह के हमले करे, इससे बचने के लिए अमेरिका ने भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल को लैस किया है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के हमलों के बीच की ये तारीख देखें तो साफ तौर पर ये 1 अप्रैल से निकल कर दिखाई देती है, जब दमिश्क में जो कॉन्सुलेट है ईरान का उसको हिट करने में इजराइल ने कामयाबी हासिल की थी, और वहां पर दरअसल IRGC का टॉप कमांडर जो उस एरिया को हिट कर रहा था, रजा जहीदी, वो मारा गया था। उसके अलावा 5 अन्य टॉप कमांडर मारे गए थे, जिसके बाद हमने देखा था ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए और अपने मिसाइलों के जरिए 13 अप्रैल को इजराइल के ऊपर हमला किया था, और ये हमला काफी जोरदार था, जिसको रेडिएट करने में इजराइल ने हफ्ते भर का समय नहीं लगाया था। लेकिन इस बार लगभग 24 दिन बीत गए, और तब जाके इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया है। तो ये काफी वक्त लगा, खासतौर पर मधुरेंद्र, कहा जा सकता है कि जितना बड़ा वक्त लिया शायद उतने बड़े हमले की तैयारी भी इजराइल की ओर से की गई। लेकिन मेरा सवाल यह कि आगे ईरान का क्या रिएक्शन होगा, इस पर तो दुनिया की नजर होगी, लेकिन जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन, चाहे हमास की बात करूं, हिजबुल्लाह की बात करूं, हूती विद्रोहियों की बात करूं, इनका अगला कदम क्या हो सकता है? हालांकि इनको पहले ही काफी हद तक कमर तोड़ चुका है इजराइल IDF की ओर से जो हमले किए गए, चाहे लेबनान में, चाहे गाजा में, चाहे हूती विद्रोहियों के ऊपर, लेकिन अब आगे यहां से इनके कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट वॉर में इस वक्त इजराइल दिखाई दे रहा है, और देख रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर पर आप देखिए तो लेबनान का जो इलाका है उसको टारगेट इजराइल लगातार कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेड नसरुल्लाह को मारा जा चुका है, और ईरान के रिटेलिएशन में भी उसके बयान को अगर गौर करें तो ये शामिल था, जब ईरान के टॉप लीडर खamenei ने कहा था कि ये हमला इसलिए ईरान अंजाम दे रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।